बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं अफजल ख़ान और मिसेस अफजल ख़ान। हम बात करेंगे देसी टॉक के शो से। ये देसी टॉक शो है जो आप देखेंगे और हम इस पे व्यूवर डिफरेंट चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं, जो चीज़ें अच्छी हैं फलाह की, डिस्कस करने की हैं, इसमें करते रहते हैं। तो और मैं जो देसी टॉक शो पे जो हम बात करते हैं, हर शो के शुरुआत में रोज़ मैं एक बात क्लियर करता हूँ। वो ये करता हूँ कि कभी भी, और वादा भी है अपने आप से, और अपनी इस्लाह तो बंदा मरते दम तक करता रहता है, करते रहना चाहिए तो क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग सुनते हैं, तो ये कोई भी, क्योंकि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अल्लाह पाक ने नेचर ऐसी दी है कि जब से मैं होश संभाला उस वक्त से लेके आज तक जो मेरे साथ लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी हवाले से, किसी न किसी थोड़ा या ज्यादा राब्ता है। तो जिंदगी में हर तरह के लोग होते हैं, अकेले कुल कोई नहीं है। तो मैं जो पहली चीज क्लियर करता हूँ कि कोई मेरा यार, मेरा दोस्त, कोई भाई, रिश्तेदार, कोई, अगर मैं जो जिस टॉपिक पे बात करता हूँ, अब मैं मिसाल कहता हूँ, यार बंदा एक आदमी नाम भी लेता, बहुत खाता है, अच्छा वो कोई जो मेरा यार हो गया साला मेरी बात कर रहा तो मैं हर चीज क्लियर इसलिए व्यवहार करता हूँ, ऑनेस्ट टू गॉड, कसमें नहीं मैं खाता, ऑनेस्ट टू गॉड। और अल्हम्दुलिल्लाह जुमे का मुबारक दिन भी है, तो अभी जुमे से हम फारिग हुए नमाज से। तो मैं इसलिए करता हूँ कि हमारे माशरे में एकदम उंगली उठाना जो है ना बहुत इजी, और फतवा लगाना भी बहुत इजी। अब मैं अभी थोड़ी सी बात से बात निकलती, और व्यूअर आपको मेरी बातों का अच्छा लगे, बुरा लगे, मजा आए ना आए, लेकिन मैं कर देता हूँ। बिल्डिंग है, यहाँ पे जुमे के हवाले से बात करूंगा रोज। जुम्मा मस्जिद में अब चूंकि लोगों की बड़ी ज्यादा जगह चाहिए, आम हालात में जब कोरोना नहीं था ना, उस वक्त भी जुम्मे की नमाज मोस्टली लोग बाहर पढ़ते थे। मस्जिद में मैं क्वांटिटी तो नहीं पता मुझे, लेकिन चंद भी नहीं है, लेकिन सैकड़ों लोग तो आ जाते हैं, माशाल्लाह बड़ी मस्जिद है, तो मोस्टली लोग बाहर पढ़ते हैं। अब जब से कोरोना आया ना, कोरोना की वजह से एक मस्जिद में कम से कम मेरे ख्याल इतना फासला गैप होता है, इस तरह भी और इस तरह भी। कहते हैं ना एक हाथ जितना दूरी और वो कितने लोग आएंगे, कितने 50 भी नहीं आएंगे। हाँ जी। अच्छा, वो उसके कोरोना में फिर लोग बाहर, और बाहर पहले भी पढ़ते, अब और बाहर। हमारी बिल्डिंग से पीछे मैं समझता हूँ कि 4 मस्जिदों 5 मस्जिदों से उतनी चीज और पीछे, तो वहां तक लोग खड़े होते हैं। अब ये हमारी बिल्डिंग में बाहर रोड पे भी पढ़ते हैं लोग, फुटपाथ पे भी पढ़ते हैं, और बिल्डिंग के अंदर, अच्छा अंदर जब मूसा का रूम है ना, वहां भी लोग पढ़ रहे होते हैं। अच्छा। मैं कुदरती मेरे दिल में अल्लाह पाक की तरफ ख्याल आता है। आज मैं पढ़ के आया तो हमारा जो बच्चा नफीस, वो भी वही पढ़ रहा था बिल्डिंग के अंदर। अच्छा। मूसा के कमरे के, आपको मूसा का पता, लोगों को तो नहीं पता, मतलब बिल्डिंग के अंदर चौकीदार का कमरा है, चौकीदार के कमरे बिल्डिंग से बाहर भी नहीं गए, अंदर ही वो अपने, वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा आदमी है, नेक आदमी है, हमसे बहुत अच्छा है वो माशाल्लाह। रेगुलर रोजे रखता है, रेगुलर, और 5 वक्त नमाज ही उसने तहज्जुद गुजार, तो अपने रूम से निकलता है, रूम के बाहर ही उसने मस्जिद की तरफ मुंह करके पढ़ लेता है। अच्छा, दूसरा जुम्मा है कि मैं भी वही पढ़ लेता हूँ उसके साथ, क्योंकि बाहर गर्मी भी बहुत है, और गर्मी इंतहा की। और हर नमाज में, हर जुमे की नमाज में जो है ना अपना जो नमाज पढ़ाने वाला, वो ऐलान करता है अरबी में, उर्दू में कि भाई गर्मी है, और अल्लाह पाक का ये हमें अपने आप को अजाब में नहीं डालना, तो सड़क पे जो नमाज पढ़ रहा है वो जूतों के साथ नमाज पढ़ सकता है। अच्छा। मैंने पिछले भी वीडियो कहा था ये इस्लाम से करीब है, क्यों वजह इनकी जुबान में कुरान है। अच्छा, अंदर पढ़ ली नमाज, तो वो बच्चा जो ऊपर आ रहा था ना रूम वाला, मैंने उससे कहा कुदरती ख्याल है, मैं क्या यार नफीस, ये काम हम पाकिस्तान में करें ना, तो कि मेरी बिल्डिंग के आगे फुटपाथ है, फुटपाथ के आगे रोड है, रोड के आगे और ग्रीन एरिया है, उसके आगे मस्जिद, तो वहां नमाज हो रही, तो वो कह ताड़ी नमाज तो नहीं पाई, जिससे पढ़ी है ना फुटपाथ, सड़क पे भी पढ़ी नहीं हुई, और जो खास हमारी बिल्डिंग के अंदर पढ़ी ना, तो 1500 बंदों ने फतवा लगा देना ताड़ी नमाज दे। तो मैं बच्चे से ना हंस रहा था, मजाक कर रहा था, तो वो कह रहा है हाँ अंकल ये बात तो सही है, उत्थे कमेंट
उंगली उंगली गन उठी तान जाती। लेते। तो लेकिन ये यहाँ मौलवियों ने इजाजत दे दी है ना, इसलिए अच्छा, यहाँ पे मैं बार बार ये कहता हूँ यहाँ की गवर्नमेंट कि ने इजाजत ये दी है। अल्लाह पाक का खत जो पढ़ते हैं ना लोग, कुरान, ये इनकी जुबान में है। हाँ, हम लोग मौलवी के पीछे, मौलवी को ठेका दिया हो तो मौलवी ने जो कहना हमने वही मानना। मौलवी कहना नहीं हुई तेरी नमाज, वो तो 10 बंदों को 15 को कहना नहीं हुई। नहीं हो अच्छा, सकता। टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक आज का नाजरीन ये है, हमारे टॉक शो का जो देसी आज टॉक शो। देसी टॉक शो, पूरा नाम देसी लिया टॉक करें। शो तो देसी टॉक शो का जो आज टॉपिक है, पंजाबी में टॉपिक है लेकिन मैं ट्रांसलेट भी साथ करता हूँ। मैं ट्रांसलेटर बहुत अच्छा हूँ। अच्छा जी, आटा गूंदी हिलनी क्यों है? हाँ, आटा गूंदी हिलनी क्यों है? और उर्दू वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए कि आटा गूंदता, जो औरत आटा गूंदती है इस तरह ही गूंदती है, हाथों से गूंदती है। अब तो मशीनें आ गई खैर, लेकिन मशीन नहीं हिलती, लेकिन जो बनती है मशीन अंदर हिलती है। अंदर अच्छा, हिलती है। जब भी तो आटा अच्छा, वो गूंदेगा जो ना। औरत आटा गूंदती है तो हिलती क्यों? हाँ। अब जो एक कॉमन सेंस है, जो इस मुहावरे को नहीं समझेगा, नया बंदा है, तो वो कहेगा ये बंदा मुझे कोई मखबूतल हवा से लग रहा है, भाई आटा गूंदना है तो उसने तो हिलना तो है ना, तो जरूर है, हिलने बगैर आटा नहीं गूंद सकता। बिल्कुल। अच्छा, ये है टाइटल। तो टाइटल का मतलब ये है कि हमारी जुबान, अल्लाह का शुक्र है, अरबों लोग बोलते हैं। उर्दू, पंजाबी, ये एक ही जुबान। जो उर्दू समझता ना वो पंजाबी भी समझ लेगा, जो पंजाबी समझता उर्दू भी समझ लेगा। हाँ, पश्तो डिफरेंट है, सिंधी डिफरेंट है, बलोची डिफरेंट है। तो उर्दू पंजाबी बोलने वाले दुनिया में करोड़ों से, अरबों तो नहीं कहूंगा, करोड़ों लोग हैं। अब आटा गूंदी हिलने क्यों? तो इसका बेसिक क्या है कि ये एक मुहावरा बना हुआ है, लेकिन मुहावरा ये है कि ये इसका मतलब ये है, अरूज बेगम, कि एक चीज अननेसेसरी, एक मैं आप पे नजर रखी हुई है। मैं अपने को, मेरे घर के कोई लोग हैं, मेरी बहन है, मेरी माँ है, बीवी है, कोई है, कोई मियाँ का किरदार है, कोई ससुर का किरदार है। इसका आटा गूंदी हिलने को बेसिक थीम जो जाता है कि यार अननेसेसरी किसी को ऑटोमेटिकली अपना पिंच करते जा रहे हैं, ऑटोमेटिक किसी को, सॉरी ऑटोमेटिक नहीं, अननेसेसरी किसी को तनकीद ना करो। यानी एक बंदा, ये बेस जो बनी हुई, उसको किसी से अपना ससुर था या सास थी, या वुमन लेडीज का मामला होता है, सास ही थी, वो ससुर नहीं होते। ससुर बेचारे मासूम तरीन होते हैं, 1% कोई होता है जो सास होती है। कई ससुर भी सास होते हैं। अभी मैं एक ड्रामा देख रही हूँ, यहाँ पे चल रहा है, उसमें ससुर ही सबसे बड़ी। हाँ, तो कोई माशरे में ऐसा, मेरा वैसे दाती एक्सपीरियंस कोई नहीं है कि ऐसा मुझे ससुर मिला हो जो सास हो, लेकिन कई लोग घरों में है। अच्छा, सास से ज्यादा तो वो किसी सास की ना चपकलच थी। किससे? बहू से। ये अजल से और अब तक क़यामत तक ये सिलसिला रहेगा। अगर एक सास समझ ले कि मेरी बेटी भी किसी घर में है, वो ये मेरी बेटी है, तो मामले खत्म, लेकिन होता नहीं ऐसा। लेकिन मुझे लगता है अब थोड़ा जमाना चेंज हो गया, जैसे अब जो तालीम आ रही है, एजुकेशन की वजह से जो नई औरतें हैं ना, जो पढ़ी लिखी औरतें सासें बनने हैं ना, वो थोड़ी चेंज है। अच्छा, तो वो उसकी चपकलेस थी, तो वो उसकी टसल चलती रहती, टसल। उसको एक दिन उसको ऐसा था कि उसको बहाना कोई नहीं मिला कि आज मैं इस पे कैसे फटा डालूं, तो वो आटा गूंद रही थी कहीं, तो वो उसको जनाब देख के, तो आटा गूंद रही, क्या कर रही है? आटा गूंद रही है। मामी जो भी का खाला जी, सास तो नहीं कहते ना, सास जी, अम्मी जी, तू आटा गूंद रही है, तो हिल क्यों रही है तू? तो जाहिर है वो हिलेगी। अच्छा, तो वो भी बेचारी वो कहती है, अच्छा जी नहीं हिलती तो फिर नहीं हिलती तो फिर आटा नहीं गूंद सकती। तो इससे एक टॉपिक में इस बात से बात निकलती है, अल्लाह पाक का शुक्र है, हर बंदे में क्वालिटी है। तो मेरे अंदर अल्लाह पाक ने ये क्वालिटी डाली, मुझे मामला आते हैं, मतलब ख्याल आते हैं। तो ये आटा गूंदी हिलने के टॉपिक पे अब एक आपने गधा देखा हुआ, खोता, खोते वाले कभी ऊपर बैठा होता बंदा। अब तो शहरों में शायद कम हो गए, मैं अपने बचपन की बात बता रहा हूँ, गाँव में भी, शहरों में भी होते थे पहले। तो गधे पे ऊपर जो बंदा बैठा होता है, तो अब आजकल शायद मुशाहिदा ना हो, शहरों वालों को ना हो, गाँव वालों को होता है, वो गधे पे एक बंदा बैठा होता है और उसके आगे 7, 8, 10, 15 गधे होते हैं। ड्राइवर एक पे होता है, नहीं ठेले खाली गधे। अच्छा। वो जो ईंटें लेके जाते साइड पे, उन्होंने कोई बकेट बने होते हैं, जेबें बनी होती, पुरानी बात, लेकिन हमारे बचपन में था। अच्छा, जो गधे पे बंदा बैठा है ना, तो वो गधे को ना ऐसे ही हर 1 मिनट बाद छड़ी उसके हाथ में, खाम खाई मार रहा, जो भी बोल रहा, पंजाबी बोल रहा, पश्तो बोल रहा, सीधा ओए
चलो उसको बोलेगा भी कुछ और उसको छड़ी भी मारेगा। अच्छा भी गधा चल रहा है भाई, तो मैं कुछ कह नहीं रहा, तंग नहीं कर रहा, ये उसकी आदत, जैसे सांस की आदत में तो हिल क्यों रही है, तो गधे की आदत जो हम कहते हैं अननेसेसरी, किसी को बंदा सही काम कर रहा है, आपका मुलाजिम है, आपका घर में है, आपकी बहू है, आपका बेटा है, आपका कोई दोस्त है, कोई रिश्ता है, उसको अननेसेसरी क्रिटिसाइज करना वो नहीं करना चाहिए। अपने अंदर हर आदमी को झांकना चाहिए। मैं सबसे पहले झांकता हूँ, आप झांको, जो बंदा सुन रहा है वो अपने अंदर झांके, यार ये एक मिसाल जो है ये कोई वाकया हुआ है और हर घर में होता था। मेरा ख्याल से हर बंदे की अपनी लाइफ है, वो अपने मुताबिक जीना चाहता है, और हम इतने मॉडरेट दुनिया में रह रहे हैं, अरे किसी को उंगली नहीं उठानी चाहिए। यानी अननेसेसरी किसी को, अननेसेसरी बंदा काम कर रहे हैं ना, अगर उसने कोई उल्टा सीधा किया भी है उसको वक्ती तौर पे इग्नोर करें, दरगुजर करें, वो उसके पीछे लगे रहेंगे ना, नजर रख ली है, नजर हर वक्त उस पर नजर, बेटा बेटी कोई रिश्ता हो, आपका स्टाफ है, आपका रिश्ता है, आपका मोहल्लेदार है, आपका दोस्त है, XYZ, कोई हल्की फुल्की इंसान कौन मुकम्मल है, हल्की फुल्की होगी तो उस पर अब उसे हो भी गया ना तो उसको दरगुजर करके उसकी तारीफ कर दे, यार तो बड़ा ज्यादा अच्छा करेगा काम। अच्छा जो बंदा तनकीद करता है हर वक्त, जैसे आटा गूंदे हिलने क्यों, हर वक्त किसी को ये कर दिया, तुमने ये कर दिया, अच्छा कर दिया, अच्छे को याद नहीं करना, बुरे को याद कर लिया, वो उस गधे के ऊपर जो गधा बैठा हुआ है, जो उसको खाम खा उसको मारे जा रहे, उसकी आदत है, गधा दौड़ रहे हैं, वो पीछे उसकी ना उसकी दुम पे मारे जा रहे हैं। अच्छा गधे से रोज याद आ गया कि जोक भी, मेरा तालीम तुम्हें पता है भगवानपुरा की, ठीक है, बचपन भगवानपुरी है, लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मशहूर है भगवानपुरी है। अच्छा हमारा स्कूल जो है शालामार के पास था, तो 8वीं 9वीं का वाक्य, ये भी सच्चा वाक्य, नाज़रीन साहब को बड़ा मजा आएगा सुन के। अच्छा। तो 8वीं 9वीं का वाक्य, तो जो 7वीं 8वीं 9वीं में लोग होते हैं, बच्चे ही होते हैं ना, स्कूल में हमें उस एज में पैसे कम मिला करते थे, पता नहीं 1 रुपया मिलता था शायद, ये 7वीं 8वीं के बाद। अच्छा एक हमारा स्टूडेंट था, उसको उसकी जेब में ना रोज 10 रुपए 20 रुपए ऐसे कुछ होते थे, तो वो बॉर्डर साइड से आता था। अच्छा। तो बॉर्डर साइड से आता है, इंडियन बॉर्डर भगवानपुरा से हम लोग पैदल भी जाया करते थे। अच्छा। पैदल, बचपन का जमाना था, पैदल चले जाना बॉर्डर पे, बॉर्डर के ऊपर गाँव, वहाँ वो आता था। तो मैंने बचपन में इतनी अकल तो होती नहीं है, तो हम लोग उसके 2-3 दोस्त होते थे वो, तो अभी सबको उसकी आदत बड़ी अच्छी थी, वो 2-3 दोस्त अकेला कोई चने खा रहे हैं, उसमें चने थे, गोला गंडा जिसको आज कहते हैं, गोले, चने, चाट, कोई मीठी चीज खा रहे हैं, तो वो सबको खिलाते। इसकी अच्छी आदत, पता नहीं अब कहाँ पे है, मुलाकात नहीं है। तो बचपन, उसके बाद कॉलेज में चले गए, लोग दूर हो गए, तो वो कभी मैंने उसके 2-3 दोस्त एक ही मोहल्ले से आते, मैं उससे पूछता था, दूसरे दोस्त से पूछा, यार माशाल्लाह की कम कारोबार की, कहता ट्रांसपोर्टर है ये। अच्छा, ट्रांसपोर्टर। अब आज ट्रांसपोर्टर जो बंदा समझेगा तो ट्रांसपोर्ट का महत्व, तो गाड़ी है, उनकी बसें होगी, तो हमारे दिल में ना उसका रो बैठ जाना, ट्रांसपोर्टर है, तो वो बड़े अमीर, और बाकी भी वो उसका पैसे होना मकसद होता था कि अमीर। अच्छा जो जिनके माँ बाप कारोबार करते थे ना, वो बच्चे भी उनके माँ बाप की दुकान में बैठे। एक मेरा दोस्त मोहल्ले का, मेरा भाई, मेरा बहुत प्यारा दोस्त, अल्लाह पाक के पास चला गया, अल्लाह पाक रहमत करे, उनके गोश्त का कारोबार था, गोश्त की दुकान पे। अच्छा गोश्त की दुकान में अब्बे के साथ बैठना, गले में से पैसे इधर निकाल, उसके बाद ही बहुत पैसे होते। अच्छा। हमारे वालिदैन नौकरी करते थे रेलवे में, हमें वो रुपया 2 रुपए, ईद पे 10 रुपए मिला करते, ईद पे 10 रुपए मिला, भाईजान उसके ईद पे 10 रुपए दिया करते। फिर 100 भी हो गया, जब बड़े हो गए तो 100 हो गए। अच्छा उसको 2-3 दफा पूछा, तो ट्रांसपोर्टर, मेरी एक आदत आपको पता, मैं पूछता हूँ यार, एक दिन मैंने उससे पूछा, मैं कि यार ये इनका, फिर पूछा कहते ट्रांसपोर्टर बड़ा कारोबार ना था, तो मैंने उससे से डायरेक्ट पूछ लिया, मैं ट्रांसपोर्ट, उस वक्त हमारे इलाके में ट्रांसपोर्टर थे मियां मराजुद्दीन, अल्लाह बख्शे, फौत हो गई, इनकी करोन बस सर्विस, भगवानपुर को वाला पता होगा, करोन बस सर्विस। अच्छा जी वो खुद तो ना बोला लड़का, मैंने पूछा केडी ट्रांसपोर्ट ताड़ी, कौन सी ट्रांसपोर्ट, तो दूसरा बंदा बोला, लड़का कहता है इनके 150 गधे हैं खोते। कहता भाई 150 ज्यादा इनके गधे खोते हैं। और उस वक्त यही था, किसी ने ईंटें मंगवानी है ना, ईंटें मंगवानी है, तो वो ईंटों का ऑर्डर देना, ईंटों के बट्टे से ईंटें आ रही है, तो खोते आते थे गधे के ऊपर। जनाब वो गधा, जब गधे के ऊपर ना कपड़े का, रस्सी का
वान जिसे कहते हैं, उसका कपड़ा मोटा जो बोरी वाला कपड़ा, अच्छा। उसके साइड पे ना तो उसके ये भी होती, इधर भी ईंट है इधर भी ईंट है। अच्छा। तो वो जो ड्राइवर होता है सबसे पीछे कमांडर, वो आखिरी गद्दे पे होता था, जैसे जो मारे जा रहे गद्दे। तो वो मुझे आज तक जुबान उसकी याद है, कहता भाई जी 150 खोते न देने ट्रांसपोर्ट इसी बात पर हंसी रुक रही कि गद्दे वाला। अच्छा, वो उसको आम हमारे देखो काम करने वाला बंदा अजीम है। मैं कहता हूँ, मैं किसी को जूते का काम कर रहे हैं तो वो बहुत अजीम आदमी काम कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, वो उस शर्माता होगा, उसने ट्रांसपोर्टर बनाया था अपनी जुबान में ना, अपने ख्याल में कि मैं लोगों को बताऊं ना। लेकिन देखे ना वो गधे वाला भी ना 10 रुपए उसके पैसे होते थे उसके बाद, क्योंकि वो अच्छा वो शर्माता था। लेकिन क्योंकि गधे वाले को पाकिस्तान में हमारे एक बीमारी है, अजय कम्यार ने, भले वो बंदा कुछ अल्लाह माफ करे कोई बड़ी अच्छी फैमिली का हो, कोई सैयदजादा हो, नौजुबिल्ला, मैं किसी जात की बात नहीं कर रहा, लेकिन वो गधे का काम कर रहा है जी तो कम्यार ने। कोई यहाँ पे दुबई में बड़े बड़े अच्छी फैमिली के लोगों सैलून बनाए हुए, या कोई नाई कहता है? नहीं, कोई नहीं कहता सैलून। हमारे बहुत सारी जो बीमारी, ये भी बीमारी। अच्छा, मैं एक और चलते चलते एक बात कर दूं, इसी से मिलती जुलती बात, थोड़ी सी समझने वाली बात है। मैं शिप पे, हमारा मुल्क का नाम नहीं लूंगा, कुछ मेरे दोस्त हर मुल्क से हैं, मेरे प्यार करने हर मुल्क से हैं, तो शिप हमारा अमेरिका से हम लोग उस मुल्क गए। अच्छा। वहां जाके शिप खराब हो गया। अच्छा। 3 महीने उस शहर में हम रहे। अच्छा, हमारा काम कोई होता नहीं था, सुबह नाश्ता करना बाहर, अच्छा, पोर्ट पे, और दोपहर को खाना खाने आना वाले तो बाहर खा लेते, खाना नहीं खाना, जेब में पैसे नहीं है तो शिप पे खाना खाना, फिर बाहर। अच्छा। रात को खाना खा के फिर बाहर, सारी रात फिरते रहना, 3-4 घंटे सर में तो फिरते हैं, जो भी जा रहे हैं सैर तो कर रहे हैं। कहीं हमारा दर्जी जनाब वाकफ बन गया, कहीं रेस्टोरेंट में बन गया। अच्छा, एक रेस्टोरेंट में हम चाय खाना खा के ना चाय जरूर पिया करते थे। अच्छा। तो चाय पीते तो वहां पे ना एक रोज ही बंदा बैठा होता था, बड़ा वो ना, वो भी जिस तरह वो हमें रोब पड़ गया ना, वो बंदे के पास पैसे होते, ये जनाब 4 मतलब अच्छे उसके 4-5-7 बंदे होने। अच्छा, हर बंदा तो चौधरी साहब उसको कहता था। अच्छा, शुरू में हम लोग देखते थे उसे, तो रेगुलर जाना हुआ ना तो वो भी हमें पहचानने लग गया। तो हमने ऐसे, मेरी आदत में हर आदमी को हेलो कर लिया, तो मतलब और था वहां पे, लेकिन हमने हेलो क्या हाल है, ठीक है, तो उसने पूछ लिया कैसे, हमने कहा जी हम जहाजी हैं। उस मुल्क में शिप के काम करने वाले जहाजी कहते हैं। अच्छा। जहाजी मतलब जहाज में काम करने वाले। तो उससे हल्की 2-4 दिन बाद उसकी हमें सलाम दुआ होगी, मतलब सलाम दुआ के मैं इसके वाकई थोड़ी सी होगी कि हाँ ये है। तो जब भी जाना खाना खाने में, तो वो उसका ठिकाना ही वही रेस्टोरेंट था। तो हमने उसके साथी से एक दिन पूछा जी मैं ये क्या काम करते हैं? तो ये चौधरी साहब है। तो मैं कहा चौधरी क्या करते हैं, ये धंधा क्या उनका? कहता एक दिन उसने बताया नहीं मुझे। तो 2-3 दिन बाद वो उसका जो असिस्टेंट था, वो दूसरे दिन ही पूछा कि यार ये क्या करता है। अच्छा, वहाँ उसके जवाब से पहले मैं एक बात बता दूं, तो उस मुल्क में जो शहर में रिवाज था कि जैसे हमारे जानवरों की मंडियां लगती ना, तो जैसे बकरों की मंडी, ऊँटों की मंडी, तो वहाँ पे ये अच्छी बात है, बड़ी बात, लेकिन है हकीकत और आज भी है। तो वहाँ पे जो मंडी लगती तो वो औरतों की मंडी लगती। अच्छा। और गरीब लोग बेचारे, गरीब औरतें कहाँ से कौन कैसे क्या है, तो वो आज भी है। तो वो वहाँ से उसको खरीद के माल समझते हैं, औरत इंसान है, मर्द है, जान किसी की तो जानवर तो नहीं है ना, लेकिन वहाँ पे है और आज भी है, बदकिस्मती है। तो वो वहाँ से लोग जो पैसे वाले हैं, जो पैसा जिसके पास होता है, 1, 2, 3, 4 तो करते करते जो वो लाके कहाँ रखते हैं, बेचते हैं। वो उनके अपनी जगह बनाई थी, सीधे लफ्जों में कह दूं जो बाजार हुसैन कहते हैं, बाजार हुसैन में लाके वहां पे उनको बैठा देते हैं। अच्छा, वो अब इसको समझने के लिए मैंने बताया, तो जब बंदे को मैंने पूछा 3-4 दिन, तो फ्री हो गया था मुझसे। चौधरी ने खुद नहीं बताया। तो मैंने उससे पूछा फ्री हो गया, चाय शा पिए। तो मैं उससे पूछा, मैं यार ये क्या इसका धंधा क्या है, जैसे मैंने ट्रांसपोर्टर को पूछा था। तो इसने कहा जी इसकी 100 से ज्यादा मशीनें हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं हैरान परेशान, मैं सोचा कि यार मशीनों का कारोबार, तो मशीनें तो नजर को नहीं आ रही थी। तो उसमें बाजार में हम नहीं थे, नौजबिल्ला बाहर बैठे हुए थे। तो अब मेरी एक आदत है, अल्हम्दुलिल्लाह जिसने सीख रहा है ना वो तय तक पहुंचता जरूर है। अच्छा, मैंने उसको थोड़ा चाय की चुस्की ली, उसके बाद मैं कैसे पूछता हूँ अगला सवाल, एकदम किसी पे सवाल की बचाड़ कर दे ना, वो झुंझला जाते, मेरे से फ्री हो गया बता। कहता कभी यार पाकिस्तान आएगा तो मैं तुम आएगा तो हम बहुत घुमाएगा तुम्हें, तो सैर कराएगा। तो बड़ा फ्रेंडशिप हो गई। कहता अच्छा मुझे जहाज पे ले चलो, मैं जहाज पे भी चलो, मैं ले जाता हूँ। तो वो आखिर में फिर उसने बता दिया
कहता है भैया तुम्हें इस मशीनों का नहीं पता क्या मशीन है? मैं कहा नहीं यार, क्या कौन सी मशीन है? कोई सिलाई मशीन है? कौन सी मशीन है? कहता है ये जो उधर से लड़के खरीद के लाते हैं ना, उसको मशीन बोलते हैं। अच्छा। और बाजार में जिसकी ज्यादा मशीन है ना, उसको बड़ा जो चौधरी हो जाता है, वो बड़ा चौधरी, एक सी 100 मशीन है। कहता 10-15 मशीनों रखने वाला वो गरीब आदमी है, और इसकी अपना 100 मशीन है, 100 से भी ज्यादा, तो इसलिए इसको ये सरपंच है उस पूरे बाजार का ना, चौधरी साहब इसके यूं सलाम करते हैं। अच्छा। तो वो ट्रांसपोर्टर की बात, उसके गधे ज्यादा थे, वो ट्रांसपोर्टर था, इसकी मशीनें ज्यादा। तो बात बुराई की है या अच्छाई की, लेकिन है हकीकत उस वक्त भी था। और बदकिस्मती है उस मुल्क में, हम नाम नहीं ले रहे, मुल्क सारे अल्लाह पाक के हैं, सारे जनता भी अल्लाह पाक की, तो वो रिवाज बदकिस्मती आज भी है, वहाँ बिकती हैं, औरतें भी बिकती। तो ये काफी सारी मालूमात दे दी आज के अपना देसी टॉक में। तो इंशाल्लाह इस तरह की आपको रियलिटी पे बातें, सच्ची बातें, अपने हड बीती जिसे कहते हैं, एक होती जग बीती। जग बीती होती है कि लोगों की सुननी सुनाई। मेरी आदत है कि हड बीती करें, कम से कम अपने इस ज़मीर से बंदा मुतमईन है कि मैंने कोई अपनी तरफ से लफाजी नहीं की। तो हमारे चैनल का नहीं, अपने चैनल का ख्याल रखें और लाइक करें, शेयर करें, और हमें याद करें, अपने दोस्तों को बताएं, दुआओं में याद करें। हम आपके लिए दुआ करते हैं, बिजनेस के अलावा ये मेरा पैशन है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह फिर। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।